आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 15वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। तो यहाँ पर लिखा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिस संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। मेरे प्रभु यीशु, आपने जो प्रतिज्ञा दी प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में, आपके बेटा बेटे जितने देखे सुने प्रभु, तेरी आत्मा तेरी मस्सा से भरपूर होने पाए और तेरी आत्मा उनको सिखाए समझाए, तेरे मार्ग पर चलाकर तेरे राज्य की वारिस बना सोना दे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा सोते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे मुख से होकर बोले, हर एक से बातचीत करें, अगुवाई करें मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा आप बड़े में खटू। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 15वीं आयत से पढ़ा कि यहाँ पर लिखा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में और मैं पिता में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। हालेलुया। तो मेरे अजीज, जो यहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 21 आयत के अंदर लिखा है, 14 की 21 आयत, कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। प्रिया जी, जो यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और जो मेरी आज्ञाओं को मानता वही मुझसे प्रेम रखता है। और जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात वो सत्य का आत्मा आएगा और सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और ईश्वर ये भी कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। सचमुच मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने अनाथ नहीं छोड़ा है। वो स्वर्गीय राज्य में चला गया जीवित होकर, फिर भी वो हमारे आप और मेरे लिए पवित्र आत्मा का सहायक भेजा है ताकि हम अनाथ ना रहे, लेकिन वो आत्मा हमें सिखाए समझाए इस संसार के अंदर किस प्रकार से चलना, कैसे बोलना, वो सिखाए समझाए ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने। लेकिन मेरे अजीजों, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पर नहीं चलता है, उसकी नहीं सुनता है, उसकी नहीं मानता है, ना वो परमेश्वर के दासों के ऊपर ध्यान दिया है, ना वचनों पे ध्यान दिया है, लेकिन अपनी मनमानी अपनी इच्छा पे चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरे पिता भी उससे प्रेम नहीं करेगा और मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन यीशु ने साफ कहा कि जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरी आज्ञा पे चलता है, मेरे वचनों पे चलता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं भी उससे प्रेम रखूँगा। सच मेरे अजीजों, आप और मुझे आज्ञाओं पे चलना होगा, क्योंकि जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानता है वही जीवन को पाएगा, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा, वही परमेश्वर उसी से प्रेम करेगा। इसलिए आप और मुझे उस आज्ञाओं को मानना है। और आज्ञा यह है कि हम निर्गमन के अंदर पढ़ते हैं 20 अध्याय के अंदर कि तुम मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया। तुम मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके ना मानना। तो ये वचन क्या है? आप और मुझे सावधान करता है, तुम खून ना करना, तुम चोरी ना करना, तुम माता पिता का आदर करना। ये सारी आज्ञाएं हम निर्गमन 20 के अंदर पढ़ते हैं। इस वचन का हमें पालन करना होगा। हालेलुया। तभी हम उससे प्रेम करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग
कहते कि हम यीशु से प्रेम करते हैं और यीशु हमसे करता है, और यदि हमारे अंदर वचन नहीं है, वचन के अनुसार नहीं चल रहे, वचन का पालन नहीं कर रहे, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो आप और मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ना उसकी आत्मा है। लेकिन जो उसके वचनों का पालन कर रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं और उसके डर उसके भय में चल रहे हैं, उनके साथ परमेश्वर की आत्मा है। क्योंकि हम देखते कि याकूब जो था वो प्रभु यीशु परमेश्वर पिता का डर भय में चल रहा था और वो अपने माता पिता की आज्ञा में चल रहा था। और जब उन्होंने सोपन देखा तो भाई ने मार पीट करके उसको गड्ढे में डाल दिया और इस्माइल के हाथ में बेच दिया, इस्माइल ने पोतीफर के हाथ में बेच दिया, और वहाँ पर वे एक गुलाम के समान रहा। लेकिन वहाँ पर भी वो परमेश्वर की आज्ञा पे चलता रहा, परमेश्वर के डर भय में चलता रहा, और परमेश्वर ने उसको वहाँ पर स्थान दिया कि वो सारा अधिकार वो पोतीफर ने उसको दे दिया कि सब कुछ खेती बाड़ी जितना भी धन संपत्ति का अधिकार तेरे हाथ में, तेरा लेन देन तेरे हाथ में रहेगा। सिर्फ मैं इस घर का मालिक हूँ, सारा लेन देन जो भी रहेगा, लेन देन जो भी करेगा वो सारा तेरे हाथ में रहेगा। और वहाँ पर भी परमेश्वर के साथ था लिखा है। इसलिए यहाँ पर मुझे उस आशीष को पाना है, उस परमेश्वर के राज्य के बारिश होना है, तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। यूसुफ की तरह हमें पाप से भागना, बुराई से भागना है। और आप नहीं भाग पा रहे तो आप प्रार्थना करके प्रभु आपको सहायक भेज दे और आप उसकी मदद के द्वारा परमेश्वर के राज्य तक पहुँच सके। क्योंकि प्रभु ने साफ कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यूहन्ना 14:18 कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यीशु मसीह कहता कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आप और मेरे साथ और हमारे पास, हमारे अंदर आता है और हमें चलना और बोलना और देखना सिखाता, ताकि हम उसके मार्ग पर चलकर उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और 16 अध्याय के अंदर भी लिखा है, 16 अध्याय उसके 7 में कि तो भी यूहन्ना 16 के 7 में लिखा कि तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो वो तुम्हारे पास भेजेगा। वह आकर संसार को पाप से और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हालेलुया। वो कहता है यीशु मसीह कि मैं पिता के पास जाऊँगा तब तुम्हारे सहायक को भेजेगा, और वो आएगा तो क्या करेगा? आकर संसार को पाप से, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो हमें पाप से बाहर निकालेगा, धार्मिकता के बारे में सिखाएगा, न्याय के बारे में सिखाएगा, और हमें निरुत्तर करके हमें अपने राज्य की वारिस बनाएगा। पवित्र आत्मा पर मेरे लिए परमेश्वर ने भेजा है। और जब हम 16 के 13 के अंदर पढ़ते हैं यूहन्ना के अंदर की, वहाँ पर लिखा कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, और वह मेरी महिमा करेगा। हालांकि क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। यूहन्ना 16 के 13 के अंदर हमने पढ़ा कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलाएगा। सच में जो पवित्र आत्मा आप सत्य मार्ग पर चला रहा है, और उसके अनुसार हमें चलना है, पवित्रता में, प्रार्थना में रहे और उसकी आज्ञाओं को माने, ताकि हम उसके राज्य की वारिस बने। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार प्रभु जी, आज के वचन आपके कलाम से पिता हम हर एक से बातें कि आपका धन्यवाद प्रभु। जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे, हर एक को तेरी आत्मा तेरी मदद से भरपूर कर पिता। आज से वो तेरी आत्मा के अनुसार चले, तेरे मार्गों पे, तेरे वचनों पे चले, तेरी आज्ञा पर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने। सोनदेश्वर राजा पवित्र आत्मा सौंपते खुदा ने ईश्वर प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते हैं सबको फिर से मेरी तरफ से। जय मसीह की।